टीवी 9 भारतवर्ष नेशनल चैनल है, उन पे उनका इंटरव्यू, आज तक पे उनकी बातचीत, जी न्यूज़ पे उनकी बातचीत, सुदर्शन न्यूज़ पे उनकी बातचीत, और मनीष कश्यप कैसे छुप जाएगा? आइए दिल्ली उठा के लेके जाइए, बिहार पुलिस में अगर इतनी हिम्मत है तो दिल्ली में बैठे हुए हैं। मैम देखिए, मनीष कश्यप की आप बात कर रही हो, आदमी टीआरपी के लिए अट्रैक्ट हो रहा था। उसके चैनल के सब जो लोग उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं सबसे पहले उनको कहना चाहूँगा कि एक बारी जाके उसके चैनल के सब्सक्राइबर देखें। अबे बिहारी है क्या? और बिहारी यहाँ के लोगों के लिए क्या है? गाली है, गाली हो गया है बिहारी। और एक समय पे वो प्राउड हुआ करता था। मैं उस बिहार की बात कर रहा हूँ कि अगर बिहार को किसी ने खाया है तो लालू यादव ने खाया है या नीतीश कुमार ने खाया है। अब अगर वो कोई बिहार का पत्रकार उसको सच बोल दे तो आप कहें वो गुनाहगार है, वो दो राज्यों में लड़ाई झगड़ा कराना चाहता है। तेजस्वी यादव ये ना तो ये 9वीं पास हो, इस पे ये बनना चाहता था क्रिकेटर, ना ही ये क्रिकेटर बन पाया। मैम देखिए, मनीष कश्यप की आप बात कर रही हो, आदमी टीआरपी के लिए अट्रैक्ट हो रहा था। उसके चैनल के सब जो लोग उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं सबसे पहले उनको कहना चाहूँगा कि एक बारी जाके उसके चैनल के सब्सक्राइबर देखें, उसके टोटल व्यूज़ देखें, ठीक है? बिलियन में व्यूज़ है उस चैनल के, बिलियन में, है ना? बिलियन में जीरो कितने होते हैं उन्हें ये भी नहीं पता है, ठीक है? और जो मामला चल रहा है, जिस स्टेट की बात की जा रही है, और देखिए बिहारी केवल उस स्टेट में प्रताड़ित नहीं है, ठीक है? मनीष कश्यप के ऊपर अगर ये आरोप लगाया जा रहा है तो बिल्कुल सही आरोप है। अब पूछिए कैसे सही आरोप है? क्योंकि बिहारी केवल उस राज्य में प्रताड़ित नहीं है, बिहारी और बिहार भारत के 27 राज्यों में प्रताड़ित है, ठीक है? चाहे कश्मीर से लेके चले जाइए कन्याकुमारी तक, हर राज्य में बिहारी प्रताड़ित है। और ये चीज़ मैं एज अ बिहारी कह रहा हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ, ठीक है? आज के समय में दिल्ली में घूमते हैं भाई साहब, अगर आप बिहार से, पता है क्या बोला जाता है? अबे बिहारी है क्या? और बिहारी यहाँ के लोगों के लिए क्या है? गाली है, गाली हो गया है बिहारी। और एक समय पे वो प्राउड हुआ करता था। मैं उस बिहार की बात कर रहा हूँ जिस बिहार ने देश का पहला राष्ट्रपति दिया। बुद्ध का ज्ञान वहाँ के नेताओं को जाता है, उसका दोष वहाँ के नेताओं को, लालू यादव, नीतीश कुमार, बिहार को खाने वाले केवल दो चेहरे। मैं हमेशा हर चैनल पे यही बोलता हूँ, अपने चैनल पे भी, हर चैनल पे मैं यही बोलता हूँ कि अगर बिहार को किसी ने खाया है तो लालू यादव ने खाया है या नीतीश कुमार ने खाया है। और ये दोनों ही नेता बिहार के काबिल नहीं है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है जंगल राज 2 लाना चाहते हैं और उनको यूट्यूबर से काफी दिक्कत है, तो इस पर क्या करें? यूट्यूबर से दिक्कत नहीं है, हर यूट्यूबर से दिक्कत है, मनीष कश्यप से दिक्कत है। मनीष कश्यप इज अ लेजेंड पर्सन, उसे पता है कि ऑन ग्राउंड काम कैसे करना है। भाई आप एक बात बताइए, पूरे देश में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने सड़कों पे जा के दिखाया है कि सड़कों में गड्ढे हैं? कौन सा पत्रकार खड़ा हुआ है भाई? चाहे वो ये रवीश कुमार हैं या फिर जितने बड़े बड़े पत्रकार आते हैं, अजीत अंजुम आते हैं, इनमें से एक भी आदमी ग्राउंड पे आके नहीं कहता है। सारे के सारे स्टूडियो में पड़े रहते हैं और बोलते हैं कि देश का ये हो गया, देश का वो हो गया। लेकिन मनीष कश्यप ग्राउंड पे आके दिखाता था कि दिल्ली में ये है, गुजरात में ये है, मध्य प्रदेश में ये है, छत्तीसगढ़ में ये है, बिहार की सबसे ज्यादा समस्या दिखाता था। और इसी वजह से तेजस्वी यादव के अंदर डर बढ़ा है। जैसे तेजस्वी आगे उन्होंने क्या कर दिया था, आप दो छोड़िए, ये मत मानो ये जंगलराज नहीं आएगा, जंगलराज लाया नहीं आता, आपको ढील आती है, आप चोर को ढील दे दो तो अपने आप चोरी करेगा। तो इन्होंने कौन सा काम कर दिया अभी बताओ? एक सेकंड, इन्होंने क्या काम कर दिया तेजस्वी यादव ने? क्या जब से इनकी सरकार आई है, इन्होंने नीति सबने देख रहे हवा में उड़ रहे हैं पीएम बनने के, और ये अपने संभालने स्टेट में सुधार क्या किया है वहाँ के स्टूडेंट के लिए या वहाँ से पब्लिक के लिए कोई सुधार किया है? जंगल राज का मतलब जो है अव्यवस्था को ही जंगल राज कहते हैं, अव्यवस्था ही जंगल राज कहलाती है। और अगर कोई उनकी कमी बताता है वो बुरा है। जिस तरीके से वो चुनौती, मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगा, जंगल राज आ नहीं जाएगा, आ चुका है, ठीक है? अगर बिहार का आदमी बाहर जाके पिट रहा है, ये जंगल राज नहीं है क्या? बिहार का युवा आके बाहर नौकरियां ढूंढ रहे हैं, जंगल राज कह रहे हैं कि तमिलनाडु सरकार ने उसको फेक वीडियोस का करार दे दिया है कि फेक नहीं बताएंगे तो ये लोग बचेंगे कैसे? बिहार का आदमी, उसे पता है कि आइए ना यूपी बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में, वहां पे तो ये वाला हिसाब चलता है ना? तो ये भी ऐसे ही पेले जाएंगे, इन्हें ये बात पता थी और इसी वजह से ये लोग डर के मारे इन्होंने मनीष कश्यप की आवाज दबाई है। लेकिन कितने मनीष कश्यप चुप करवा देंगे ये लोग? बिहार की जनसंख्या अगर 2012 के जनगणना के हिसाब से देखी जाए तो 12 करोड़ है, और 12 करोड़ में से पता है, मैं ना करके भी 2 करोड़ में कहता हूं कि बेकार आदमी निकले, 10 करोड़ मनीष कश्यप है बिहार में। कितने मनीष कश्यप ये लोग चुप करवा देंगे? और ये लोग मनीष कश्यप के अरेस्ट की बात करते हैं ना, उस आदमी के ऊपर 19 केस ऑलरेडी है, 20 वाला लग गया, उसको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है?
उसको पता है कि मेरे को आम जनता के लिए काम कहीं ना कहीं ये भी आरोप लग रहे हैं कि वो गिरफ्तारी के डर से वो छुप रहे हैं। अरे मैम कहाँ छुप रहे हैं? TV9 भारतवर्ष नेशनल चैनल है, उन पे उनका इंटरव्यू, आज तक पे उनकी बातचीत, जी न्यूज़ पे उनकी बातचीत, सुदर्शन न्यूज़ पे उनकी बातचीत, और मनीष कश्यप कैसे छुप जाएगा? आइए दिल्ली उठा के लेके जाइए, बिहार पुलिस में अगर इतनी हिम्मत है तो। दिल्ली में बैठे हुए हैं ना, मैं भी दिल्ली में हूँ। मैं कहता हूँ अगर मनीष कश्यप के ऊपर आप लोग FIR कर रहे हैं 5, मेरे ऊपर भी केस कर दीजिए, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये बिहार के भविष्य की बात है। बिहार जिस हिसाब से बर्बाद होता जा रहा है उसके लिए आवाज उठानी जरूरी है। और अभी भी यही चीज कह रहे हैं कि जो वीडियोस जाली है वो रियल है और कहीं ना कहीं बिहारी मजदूरों का शोषण होता है। अरे मैडम बिल्कुल होता है। आप एक बात बताइए, एक मजदूर की महीने की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? आपसे ये सवाल है, बताइए आप प्लीज बताइए। ऐसे वो कह रहे हैं कि बिहारी मजदूरों को 20,000 में पेमेंट करते हैं, लेकिन वही अगर किसी अन्य स्टेट के होते हैं तो कम से कम 40 से 50,000 लेते हैं। आपको पता है बिहार कश्यप खुद ये चीज, हाँ, और ये हकीकत कह रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ एवरेज तनख्वाह पूरे भारत में एक मजदूर की 10,000 भी है ना, तो बिहारियों को पता है क्या बोला जाता है? बस सर 5,000 रुपये में काम करो। कौन हो तुम? बहुत बड़े मिनिस्टर हो गए हो, तुम्हारे राज्य में तो नौकरी नहीं है, तुम हमारे राज्य में आके नौकरियां हमारी खा जाते हो, तो इसलिए हम बिहारी गाली खा रहे हैं। और कैसे ना खाए? एक बात बताइए, भारत में ही रहते हैं ना, क्या अगर एक बिहारी दिल्ली में आके काम नहीं कर सकता है? मैं दिल्ली में आके पत्रकारिता करता हूँ, मेरे सामने किसी की हिम्मत तो बोल जाए मेरे सामने कि भाई तुम यहाँ पे आके पत्रकारिता कैसे कर रहे हो, मैं बता दूंगा ठीक से कि कैसे पत्रकारिता की जाती है। ठीक है, अगर हिंदुस्तान एक है तो किसी भी राज्य का व्यक्ति कहीं पर भी जाकर के काम कर सकता है, उसको इजाजत है काम करने की, और मजबूरी वश ही काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे राज्य की सरकारें काम नहीं कर रही है। और इसमें एक बहुत बड़ी गलती बिहार की जनता की भी है, जो मनीष कश्यप कहते हैं। अब पूछिए गलती कैसे है? गलती इस प्रकार से है कि बिहारी बटा हुआ है जातिवाद में। ये हो गए कश्यप, मैं हो गया ठाकुर, कोई हो गया यादव, कोई हो गया दलित, कोई कुछ। अरे बिहार में मैंने एक बार रिपोर्ट पढ़ी थी, 182 जातियां हैं भाई साहब, 182 जातियां। मायने रखता है 182 जाति। आप उसी जगह दिल्ली में आइए, मुस्लिम भी उसी थाली में खा रहा है, हिंदू भी उसी थाली में खा रहा है। मायने क्या रखता है कि हमारा काम चल रहा है नहीं चल रहा है? वो चाहते ही है जाति जनगणना हो, वो चाहते हैं जितनी जाति आ रहा है तो हमारा बम हो, तो छोटी छोटी पार्टी उभर के आए और देश में और बवंडर मचाएं। वो चाहते ही वहाँ के लोग यही है, नेता लोग, कि जातिगढ़ गणना हो। जिस तरीके से वो जो है तेजस्वी यादव को खुली चुनौती दे रहे हैं कि कुछ भी हो जाए 2025 में उनको CM नहीं बनने देंगे, तो नहीं लगता कि ये जो मामला है कहीं ना कहीं सियासी मोड़ ज्यादा ले रहा है? देखिए बिल्कुल सियासी मोड़ ज्यादा ले रहा है, क्यों ना ले। अरे एक बात बताइए, तेजस्वी यादव कितने पढ़े लिखे हैं? एक बार ये अपनी मार्कशीट ला के दिखा देंगे, कंपेयर कर ले मनीष कश्यप से। इंजीनियर है वो, इंजीनियर है मनीष कश्यप, तभी वो इतनी नॉलेज के साथ बोल रहा है। और मैं गारंटीड कह सकता हूं कि अगर इन्होंने मनीष कश्यप को अरेस्ट कर लिया तो जैसा कि उन्होंने चैलेंज दिया है कि 185 दिनों के अंदर तुम्हारी सरकार गिरा के दिखाऊंगा, और उसके साथ बिहार की 12 करोड़ की जनसंख्या खड़ी होगी, क्योंकि ऐसे लोगों की अब सरकार गिरानी बिल्कुल जरूरी हो गई है। वो समझने लगे इन नेताओं की मक्कारी को चालेबाजी समझने लगे। पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, बिहार की हो हिंदुस्तान कहीं की हो, पब्लिक खुद समझने लगे नेता लोग चाहते क्या है। जो हवाई देखते हवाई सपने दिखाते हैं लोगों को, खुद सपने देखते हैं ऊपर के, तो पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। आपने क्या काम किया है ग्राउंड पे, पब्लिक देख रही है। आपने सड़कें, एजुकेशन, हॉस्पिटल क्या बनाए, और पब्लिक को वहाँ के वैल्यू क्या रोजगार कहना चाहूँगा, ये एज अ पत्रकार ले लीजिए, ठीक है, एज अ भारत का नागरिक ले लीजिए, और एज अ बिहारी ले लीजिए। मुझे चारा खाने वाली सरकार नहीं चाहिए, ठीक है। बिहार की जनता को रोटी खिलाने वाली सरकार चाहिए, रोजगार पैदा करने वाली सरकार चाहिए। जो गन्ने की फैक्ट्रियां, शुगर मिल जो बंद हुए हैं, ठीक है, वो खुलवाने वाली सरकार चाहिए। बिहार में 12 करोड़ की जनसंख्या में से जो युवा पढ़ना चाहते हैं, इच्छुक है पढ़ाई के लिए, उनके लिए स्कूल चाहिए। आज भी आप बिहार में जाके देखिए, बिहार में जो स्कूल है ना, वहां पर बाउंड्रीज जो होती है ना, बाउंड्री टाप करके बच्चा चले जाता है कहीं और जाके, एकदम वो आम के खेत में आम तोड़ के खा रहा है या गन्ने के खेत में गन्ना तोड़ करके खा रहा है। उसको शिक्षकों को फर्क ही नहीं है। शिक्षकों को क्या, अरे भाई साहब वहाँ की शिक्षकों की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, है ना। एप्पल की स्पेलिंग नहीं आती है उन्हें, एप्पल की स्पेलिंग नहीं आती है। वो लोग ऐसे लोग हैं, और लेकिन उनके हाथ में एप्पल का फोन जरूर होगा, क्योंकि तनख्वाह तो मोटी आ रही है ना। एक और जहां फेक वीडियोस का मामला तूल पकड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मनीष कश्यप लगातार तेजस्वी यादव पर जो है हमला कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों का शोषण किया गया है। वो अभी भी यही चीज़ कह रहे हैं। तो इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? ये तो सत्य है ना मैडम, कितने वीडियो आए, कितने फुटेज आए। होली से पहले जब वो जा रहे थे
उनको मारा पीटा गया। मेरे पास बहुत सारे वीडियो हैं, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था तमिलनाडु। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज़ 15 के माध्यम से कहता हूँ, आई सपोर्ट मनीष कश्यप। वो अनपढ़ गंवार नहीं है, वो एक सिविल इंजीनियर है। उसके पिताजी फौजी हैं, आज भी सेवा कर रहे हैं बॉर्डर पे। उसके परदादा भारत के स्वतंत्रता सेनानी हैं। तो ऐसे युवा को तो मेरा प्रणाम है, जो देश के लिए खड़ा है। हमेशा सच तक एक यूट्यूब चैनल बना के उसने अच्छी और सच्ची न्यूज़ें दिखाई हैं, असली बात करता है और आता बिहार से है। लालू प्रसाद मुख्यमंत्री रह के अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाया, लेकिन इनके पिताजी फौजी होके इन्हें सिविल इंजीनियर करवा दी पुणे से। तो अनपढ़ गंवार उप मुख्यमंत्री को हटाओ, पढ़े लिखे लोगों को लाओ, परिवारवाद खत्म करो। राजनीति में परिवारवाद एक कैंसर है, तो इन कैंसर को समाप्त करने के लिए मनीष कश्यप जैसे डॉक्टर की ज़रूरत है। अच्छा, एक और जो है, मनीष कश्यप खुली चुनौती दे रहे हैं तेजस्वी यादव को कि कुछ भी हो जाए 2025 के चुनाव में वो उनको सीएम नहीं बनने देंगे। तो नहीं लगता कि इसके पीछे कोई और मामला भी हो सकता है? नहीं, एक्चुअल में FIR करवाई यही मामला है। तेजस्वी यादव गए थे स्टालिन के बर्थडे में, करुणानिधि के बेटे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। पहली बात तो ये अभिशाप है। और राजनीतिक परिवार लालू भी, और कोई यादव या और कोई बैकवर्ड मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। अगर लालू जेल जाएंगे तो अनपढ़ गंवार राबड़ी देवी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। तेजस्वी, नौवीं फेल तेजस्वी यादव, कोई योग्य युवा कोई आगे नहीं बढ़ाते। वैसे स्टालिन, उसका बर्थडे था, करुणानिधि का बेटा मुख्यमंत्री, वो भी परिवारवाद की परिपाटी से आते हैं। यहाँ से ये अपने जहाज में जाते हैं, अपनी प्राइवेट फ्लाइट से, और वहाँ बर्थडे मनाने जाते हैं। उनका बर्थडे मना रहे हैं, यहाँ बिहार के लोग पिट रहे हैं। ये वहाँ पे गए तो रेलवे स्टेशन से हाथ हिला के चले गए। मनीष कश्यप गया तो सारे लोगों से इंटरेक्ट हुआ। वहाँ पे ट्रेनों की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं थी। उन्हें गाली गलौज किया जा रहा था, जो हिंदी बोलता उन्हें मारा जा रहा था। तमिलनाडु के कुछ लोग, कुछ वर्ग ऐसा था जो टारगेट कर रहा था। उस कम्युनिटी की जांच नहीं करवाई, उस संगठन की जांच नहीं करवाई, बल्कि जिस व्यक्ति ने सच दिखाया, सच तक न्यूज़ के माध्यम से मनीष कश्यप ने, उस पत्रकार को इन्होंने अरेस्ट कर ली, FIR कर दी। अब अरेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। इनका काल साबित होएगा मनीष कश्यप। जैसे अर्नब गोस्वामी पे झूठा TRP केस लगाया परमवीर सिंह ने। आज वहाँ का तत्कालीन गृह मंत्री जो अनिल देशमुख था जेल में है, वहाँ पे परमवीर सिंह वहाँ का कमिश्नर जेल में है, जिसने अर्नब गोस्वामी के घर में घुस के बदतमीजी की थी, लातें मारी थी। सचिन वाजे जेल में है, नवाब मलिक जेल में है। वैसा ही हाल यहाँ होगा, लालू के साथ पूरा परिवार जेल में होगा। और मनीष कश्यप से पहले तेजस्वी यादव का 600 करोड़ का घोटाला सामने आया, आय से अधिक संपत्ति का। तो जिस तरीके से ये मुद्दा उठ रहा है कि जो मनीष कश्यप है वो दो राज्यों के बीच फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, वो कोई फूट डालने का काम नहीं करे, वो उन्होंने सच्चाई दिखाई। अब आप हैं, और आज न्यूज़ 15 अगर सच्चाई दिखाता है तो कोई फूट डालने का काम करेंगे? फूट डालने का काम नहीं, वो सच्चाई दिखा रहे हैं कि बिहार की सच्चाई क्या है और बिहार के लोग परेशान क्यों हैं। अच्छा, एक बात बताइए, पलायन क्यों हो रहा है बिहार से? बिहार से पलायन ये हो रहा है कि भाई लूटपाट हो जाती है बिहार में। अब आदमी, आप यहाँ से कमा करके अगर कुछ ले जा रहे हैं और ट्रेन में और बस पे आपको लूट लिया जाता है, तो आए सरेआम गुंडागर्दी होती है। तो देख लीजिए ना, अभी देख लीजिए, तेजस्वी यादव के साथ में गठबंधन होते ही गुंडा राज हो गया, फिर वही गुंडा राज आ गया। लालू के टाइम पे जो गुंडा राज होता था, वही गुंडा राज आज फिर दोबारा शुरू हो गया। जो सच बोल रहा है उसको अंदर कर दो, उसके आप खिलाफ FIR दर्ज कर दो। तो कहने का मतलब क्या है कि खाली क्या है, ये पलटू राम चाचा जो है ना, नीतीश कुमार जी, इन्होंने ऐसे कर करके 7 बार मुख्यमंत्री बन गए। अब इस तरह की इनकी परंपरा रहेगी तो कहाँ जाने वाला है बिहार? वो फेक वीडियो नहीं है, वाकई में हुआ है। उन्होंने अत्याचार, तमिलनाडु में अत्याचार हुआ है। अब बोले आप अगर कश्मीर में बिहार पे कुछ हो जाता है, बिहार के उस पे, तो क्या वो अत्याचार हुआ कि नहीं हुआ? या किसी ने गोली मार दी तो कहने का मतलब अत्याचार हुआ? अब अगर वो कोई बिहार का पत्रकार उसको सच बोल दे तो आप कहें वो गुनाहगार है, वो 2 राज्यों में लड़ाई झगड़ा कराना चाहता है, तो ये बिल्कुल गलत परंपरा है। देखिए, बिहार को अगर चमकाना है तो बिहार का विकास करना पड़ेगा, रोजगार पैदा करने पड़ेंगे। आप 10 लाख रोजगार पैदा करने की बात कर रहे थे, कहाँ गए वो 10 लाख रोजगार? अब जो रोजगार मांगने जा रहा है उस पर अत्याचार कर रहे हैं। जो मनीष कश्यप जनता की आवाज़ उठाता है, देश की आवाज़ उठाता है, लोगों की आवाज़ उठाता है,
गरीब लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाता है, देश तक पहुंचाता है, वो लोगों तक पहुंचाता है, नेताओं तक पहुंचाता है, वो मनीष कश्यप कहाँ से दरार डालेगा? ये जो नौवीं फेल जो वहाँ बैठा ना उप मुख्यमंत्री बन के, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव ये ना तो ये नौवीं पास हो इस पे, ये बनना चाहता था क्रिकेटर, ना ही ये क्रिकेटर बन पाया। इसका बाप इसको ना ही पढ़ा लिखा पाया, लालू प्रसाद यादव। हाँ, ये लोग ऐसे लोग हाँ मनीष कश्यप जी के ऊपर उंगली उठाते हैं। हाँ, अरे वो इतना अच्छा पत्रकार है, मैं खुद उनकी वीडियो देखता हूँ मनीष कश्यप जी की। इन लोगों को देखो आज ऐसा है ना, ये स्कूल में गया कौन? ये तेजस्वी यादव, वहाँ इसने कुछ नहीं किया। फिर ये क्रिकेटर बनने के लिए गया फील्ड पे, इसने कुछ नहीं किया। आज ये नेता बन के आया है बिहार में, आज इसने कुछ नहीं किया। बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने, गुंडा राज है वहाँ पे आज। और उसी गुंडे राज के खिलाफ अगर मनीष कश्यप आवाज़ उठाते हैं तो ऐसे लोग, ऐसे इसमें नौवीं पास नौवीं फेल नेता, ऐसे लोग उनके ऊपर वो FIR दर्ज करवा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। देखिए इस वक्त जो है हम दिल्ली के दिल CP में मौजूद थे, जहां पर हमने मनीष कश्यप की गिरफ्तारी को लेकर जनता से उनकी राय जानने की कोशिश की। तो जनता का यही कहना है कि वो कुछ भी हो जाए मनीष कश्यप के साथ। आज की इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।